जय हिंद साथियों। तो पिछली बार आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी इस बार की वैकेंसी की दोगुनी वैकेंसी थी, अर्थात 9000 से भी ज़्यादा वैकेंसी थी। इस बार तो केवल 4000 वैकेंसी है, अर्थात उसकी आधी वैकेंसी है। और पिछली बार आपको पता होगा कि किसी किसी जोन का कट ऑफ 100 आउट ऑफ 100% गया था, अर्थात 120 में से 120 कट ऑफ गया था। क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी थी वो जोन वाइज डिवाइड थी, तो किसी किसी जोन का कट ऑफ बहुत ही हाई गया था और किसी जोन का कट ऑफ लो गया था। किंतु इस बार थोड़ा सा एवरेज कम होगा, अर्थात जिनका कम गया था उनका बढ़ जाएगा और जिनका ज़्यादा गया था उनका कम होकर एक एवरेज पर कट ऑफ रह सकता है। क्योंकि इस बार जो कट ऑफ लगेगा वो ऑल इंडिया लगेगा, किसी जोन वाइज कट ऑफ नहीं लगेगा। किंतु वैकेंसी कम है तो ये भी हमें मानना पड़ेगा, थोड़ा सा आपका जो राय स्कोर का टारगेट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन किसको कितना मिलेगा ये किसी को नहीं पता होता। अब देखिए पिछली बार जिनके 120 नंबर आए थे उन्हें नॉर्मलाइजेशन में भी अच्छा फ़ायदा हुआ था। तो वही नॉर्मलाइजेशन का स्कोर कार्ड मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितना इन्हें नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिला था। और डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर, क्योंकि पेपर का लेवल अगर आसान आया तो बहुत सारे अभ्यर्थी ड्राई स्कोर अच्छा करते हैं। तो पेपर का लेवल अगर पिछली बार की तरह आया तो इस बार आपको किस सेक्शन में कितना टारगेट करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए बेस्ट बुक जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड या फिर अदर जो इंग्लिश के बोर्ड हैं उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में बुक की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में बुक चाहते हैं तो आपको एजुका जोन की बुक मिल जाती है। और इसमें प्रीवियस ईयर के सभी साल में पेपर दिया गया है। प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर आए थे उसका क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, हर एक सेट का दिया गया है। और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हर एक प्रश्न का, उससे रिलेटेड जो आगे के प्रश्न इस बार आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को कवर किया गया है। तो ये एक कंप्लीट सॉल्व पेपर जो कि बेहतरीन सॉल्व पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिल जाता है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। और इसका स्टडी गाइड भी आता है, क्योंकि सबसे पहले आपको कंसेप्ट करना ज़रूरी होता है। तो आप इसका स्टडी गाइड भी इंग्लिश लैंग्वेज में ले सकते हैं। आप सबसे पहले अपना कंसेप्ट कीजिए, उसके बाद इस सॉल्व पेपर के जरिए आप प्रैक्टिस कीजिए, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्टडी गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट के जरिए आप अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हैं। और ये बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिल जाता है, बहुत ही छोटी बुक है, पतली सी बुक है, किंतु कंप्लीट कंपाइलेशन इसमें दिया गया है जिसके जरिए आप अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हैं। तो बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन अपने घर पर मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर पिछली बार इन कैंडिडेट के जो स्कोर थे वो 120 में से 120 स्कोर थे, अर्थात इनका चयन हुआ था। और इनके रॉ स्कोर जो थे वो देख सकते हैं 160 थे, अर्थात रॉ स्कोर भी कुछ कम नहीं थे। 13 नंबर का इन्हें नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो पिछली बार 13, 15, 20 तक भी नॉर्मलाइजेशन पिछली बार हुआ था। तो इस अकॉर्डिंग पिछली बार कितना भी कम अगर आप करेंगे तो 100 प्लस रॉ स्कोर वालों का ही सिलेक्शन हुआ होगा। उनका कितना भी कम स्कोर रहा होगा तो 100 प्लस उनके रॉ स्कोर जरूर रहे होंगे, क्योंकि मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन 20 तक ही मिला था। देखिए इस बार भी आप इतना टारगेट कर सकते हैं अगर पिछली बार की तरह पेपर आया। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एक टारगेट स्कोर होना चाहिए, अगर पिछली बार की तरह पेपर आया तो मैथ में पिछली बार इतना लोगों ने किया था, जिनका चयन हुआ था उनके इसी तरीके से रॉ स्कोर नंबर थे। तो देखिए 32 से 33 आपको करना होगा अगर पिछली बार की तरह पेपर आया मैथ में। रीजनिंग में भी आप 32-33 कर सकते हैं, क्योंकि अगर पेपर आसान आता है तो सारा का सारा खेल एक्यूरेसी का होता है। अगर आपने 1-2 क्वेश्चंस भी गलत किए तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो आपको जीएस में भी 35 प्लस का ही टारगेट रखना है। तो अगर आप इतना टारगेट रखते हैं तब जाकर आप 100 प्लस का टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको 100 प्लस का टारगेट रखना होगा अगर पिछली बार की तरह पेपर आया। भले ही ऑल इंडिया इस बार वैकेंसी की गई है, किंतु इस बार वैकेंसी आधी है। तो इसलिए 100 प्लस अगर पिछली बार की तरह पेपर आया तो उतना टारगेट होना चाहिए। अगर पेपर थोड़ा सा टफ आया फिर तो ऑलरेडी डाउन चला जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि पेपर कैसे आया। और देखिए पेपर आसान आएगा, क्योंकि कितना भी कंपटीशन बढ़ जाए 10th लेवल की वैकेंसी है तो पेपर 10th लेवल का ही आएगा, ये पेपर का लेवल नहीं बढ़ाएंगे। तो आप ये कोशिश कीजिएगा मॉक टेस्ट में भी इतना आप टारगेट करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। हमने आपको दिखा दिया पिछली बार कितना नॉर्मलाइजेशन मिला था, ये ऑफिशियल इनके स्कोर कार्ड थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 107 इनके रॉ स्कोर थे, जो कि अच्छे खासे रॉ स्कोर थे। अगर इन्होंने मैथ में पूरे किए होंगे, रीजनिंग भी पूरे किए होंगे, इन्होंने जीएस में 37 प्लस का स्कोर किया होगा, तब जाकर इनका 107 का रॉ स्कोर हुआ होगा। चलिए आगे के जो कुछ भी अपडेट आएंगे इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।